सुभाष सदा ही पैसों की कमी के कारण दुखी रहता था। एक दिन उसकी 10 लाख की लॉटरी लग गई। फिर क्या था, सुभाष ने उन पैसों से कपड़े का व्यवसाय शुरू कर दिया। आज उसकी गिनती शहर के धनवानों में होती है। किसी ने ठीक कहा है कि भाग्य बड़ा बलवान है, उसका लिखा कभी नहीं टलता। छतरपुर में 2 जिगरी दोस्त रहते थे। राजा यशोवर्धन उस राज्य में राज्य करते थे। दोनों दोस्तों में से एक पंडित था। वह रात दिन पूजा पाठ में लगा रहता था तथा ईश्वर को ही सर्वोपरि मानता था। इसके विपरीत दूसरा मित्र भाट था। वह राजा की तारीफ के पुल बांधा करता था। उसकी दृष्टि में राजा से बढ़कर कोई नहीं था। एक दिन भाट ने अपने पंडित मित्र से कहा, मित्र, हम लोग राजा के दरबार में चलते हैं। अगर राजा हमसे खुश हो गया तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। पंडित को मित्र द्वारा कही गई बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, मित्र, यदि भाग्य में कुछ लिखा है तो वह हमें ऐसे ही मिल जाएगा। हमें उसके लिए प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए, किंतु राजा के दरबार में जाकर उसकी चापलूसी करके कुछ पाना शोभा नहीं देता। पंडित की बात भाट के गले नहीं उतरी और वह बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। अगर राजा चाहे तो हमें रातों रात अमीर बना सकता है। दोनों में इस बात को लेकर खासा विवाद छिड़ गया और दोनों अपनी अपनी बात को लेकर राज दरबार में पहुंच गए। पंडित की यह बात देने वाला तो भाग्य है, राजा इसमें कुछ नहीं कर सकता। राजा को पसंद नहीं आई, किंतु भाट का कहना कि देने वाला तो राजा है, भाग्य वाग्य कुछ नहीं, सुनकर वह खुशी से फूल गया। किंतु राजा ने अपनी मुख मुद्रा से ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया और दोनों को अगले दिन दरबार में आने को कहा। पंडित तथा भाट दोनों ही अगले दिन दरबार में पहुँचे। राजा ने पंडित को एक मुट्ठी चावल, दाल तथा थोड़ा सा नमक दिया। भाट को उसने एक एक सेर चावल, घी तथा एक बहुत बड़ा कद्दू दिया। दान देकर राजा ने दोनों से कहा, तुम दोनों जाकर भोजन पकाकर खाओ और शाम को फिर दरबार में मिलना। तुम जब फिर मिलोगे तो पता चल जाएगा कि भाग्य देता है अथवा राजा। पंडित तथा भाट दोनों ही नदी किनारे जाकर खाना पकाने लगे। पंडित खाना पकाने के लिए अभी आग जला ही रहा था कि भाट ने कहा, भाई, राजा ने ना जाने क्या सोचकर मुझे कद्दू दिया। कद्दू खाने से तो मेरे पेट का दर्द पुनः उभर जाएगा। अच्छा, तो यही रहेगा कि यह कद्दू तुम ले लो और दाल मुझे दे दो, मैं खिचड़ी पकाकर खा लूँगा। पंडित भाट की बात मान गया। उसने दाल उसे दे दी। भाट ने खिचड़ी पकाई तथा खा पीकर सो गया। पंडित ने सब्जी बनाने के लिए कद्दू काटा तो देखा कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। राजा ने खुद ही भाट के कद्दू में सोना रखवा दिया था। पंडित ने सोना अपनी धोती में बांधा तथा आधे कद्दू की सब्जी बना खाकर सो गया। आधा कद्दू उसने संभाल कर रख दिया। शाम के समय दोनों ठीक समय पर दरबार में पहुंच गए। राजा ने पंडित से कहा, कहो महाराज, अब इस बात को मानते हो या नहीं कि देगा राजा तो भाग्य क्या करेगा? पंडित ने उत्तर दिया, मैं तो अब भी इसको ही मानता हूँ कि देगा भाग्य तो क्या करेगा राजा। यह कहकर पंडित ने आधा कद्दू राजा को दिखाया और बताया कि किस प्रकार भाट ने वह कद्दू उसे दिया था। राजा ने पंडित की बात सुनी तो उसने हार मान ली और कहा, ठीक है, भाग्य ही बलवान होता है, व्यक्ति नहीं।
फिर राजा ने दोनों को खूब दान दक्षिणा दी और विदा किया। अंततः हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने चाहिए। भाग्य में जितना लिखा है उतना उसे मिलता ही है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बिना कुछ करे धरे केवल भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। भाग्य भी तभी खुलता है जब व्यक्ति उसको खोलने के लिए परिश्रम करता है।